नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। चाइना प्लस वन पॉलिसी का बात क्यों हो रही है बहुत सारी, और इंडिया उसमें क्यों फेल हो गया, हो क्या गया है? ऐसा हुआ क्या कि चाइना प्लस वन जो पॉलिसी थी, जिसको इंडिया भी एक्सेप्ट करता है, एक्नॉलेज भी करता है, लेकिन अल्टीमेटली वो जो पॉलिसी थी वो इंडिया के अंदर आके क्यों फेल होती है? उसका फायदा जो था, क्या कहते हैं, वो जो बाकी साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, कंबोडिया है, थाईलैंड है, मलेशिया है, वियतनाम है, इंडोनेशिया, इन सब ने फायदा उठा लिया, हम फायदा नहीं उठा पाए। चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी दरअसल एक वेस्टर्न वर्ल्ड का पूरा कॉन्सेप्ट था कि जब उन्होंने देखा कि दुनिया का 33%, एक तिहाई प्रोडक्शन जो है फैक्ट्रियों का, वो सिर्फ चाइना में हो रहा है, मेड इन चाइना है वो, तो चाइना की फैक्ट्रियों से निकल के आ रहा है। तो उससे हुआ क्या कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे देशों को, बल्कि अधिकतर देशों को लगा कि भी सिर्फ चीन के ऊपर अगर हम डिपेंड रहते हैं तो कभी कुछ लफड़ा हो गया, प्रॉब्लम होगी, तो हम तो कोलैप्स हो जाएंगे, खाने के वांदे पड़ जाएंगे हमारे, और बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो तब उनका कहना था कि जो चाइना के ऊपर जो डोमिनेंस है उसको कम किया जाए सामान का, और जो उसके दूसरे कंट्रियां दुनिया के, उनको एनकरेज किया जाए कि वो सामान को बनाए। अब लैटिन अमेरिका और क्या कहते हैं कि अफ्रीकन जो कंट्री हो तो बाहर हो गए, एशिया के भी बहुत सारे कंट्री बाहर हो गए, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया के जो नेशंस हैं उन्होंने इसका फ़ायदा उठा लिया। इसमें वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, इन्होंने जम के फ़ायदा उठाया, क्योंकि कोरोना के बाद चाइना से बहुत सारी कंपनियां बाहर निकली, लेकिन इंडिया तो उस लाइन में ही नहीं था। इंडिया उस कंसिडरेशन जो जोन होता है उसके अंदर ही नहीं था। फैक्ट्रियां बाहर निकल रही थी, और वो वेस्ट की फैक्ट्रियां भी थी, उसमें वेस्ट पश्चिमी देशों की फैक्ट्रियां थी, लेकिन वो भारत को कंसिडर नहीं कर रही थी, बल्कि वो वियतनाम में जाना, थाईलैंड में जाना, मलेशिया में जाना ज़्यादा प्रेफर कर रही थी कि वहाँ जाना ज़्यादा अच्छा है। तो चाइना प्लस वन की जो स्ट्रैटेजी थी, इसका फ़ायदा किसको मिला? इसका फ़ायदा मिला भाई साहब पूरा का पूरा इन देशों को, जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन थे, और इंडिया की बस यहाँ पर मिस हो गई, इंडिया की ट्रेन छूट गई। अब चाइना प्लस वन जो है ग्लोबल ट्रेड स्ट्रैटेजी है, जिसके तहत चीन पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कई देशों के द्वारा की थी, और ये खास तौर से कोरोना के बाद आई थी। मकसद ये था कि चीन पर अपनी सप्लाई चेन के लिए बहुत ज़्यादा जो डिपेंडेंस है उसको कम किया जाए, और बाकी देश है उस मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा थोड़ा हिस्सा उसको डेवलप करें। और कई बार जियोपॉलिटिकल जो टेंशन्स हैं, जो स्ट्रेसेस हैं, उसके कारण भी होता है कि भाई अगर चीन का सप्लाई बंद हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? आज भारत जैसे देश में जो 100-125 बिलियन डॉलर का माल मंगाता है चीन से, अगर आज कहीं चीन भारत को माल देना बंद हो जाए तो हिंदुस्तान कोलैप्स हो जाएगा आधा, मैं आपको बताऊं। हमारे यहाँ की तो सारी सप्लाई लाइन ही खराब हो जाएंगी। वो क्यों? जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, वहाँ से हम एपीआई खरीदते हैं। एपीआई एक रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल से दवाइयाँ बनती है, जो इंडिया में दवाइयाँ काफ़ी बनती है। इंडिया इज़ ए वेरी बिग प्रोड्यूसर एंड सो कॉल्ड एक्सपोर्टर ऑफ द ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल। लेकिन उसका जो 90% जो एपीआई है, जो रॉ मटेरियल है, वो चाइना से आता है। अगर आपको चाइना से मटेरियल ही नहीं मिलेगा तो आपकी तो पूरी फार्मा इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएगी, सारे एक्सपोर्ट कोलैप्स हो जाएंगे, दुनिया कोलैप्स होगी, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे देशों में हमारी ड्रग्स जाती हैं, दवाइयां जाती हैं। नीति आयोग ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि भाई ये तो सही बात है अल्टीमेटली, कि हम तो फायदा उठा ही नहीं पाए, हम तो बहुत पीछे रह गए, हमें तो कोई पूछता नहीं। उसके लिए क्या, हमारे यहाँ तो एक लेबर महंगी हो गई, टैक्स जो लॉज है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और इसके अलावा बाकी जो लिटिगेशन में अगर कहीं हो जाए तो और मुसीबत है। नीति आयोग ने अपनी ट्रेड वॉच क्वार्टरली जो मैगजीन है उसके अंदर इस बात को एक्सेप्ट किया कि हमारी जो अपनी कमियां हैं सारी की सारी, जिसके कारण हम चाइना प्लस वन का फ़ायदा ही नहीं उठा पाए, और उस सारा का सारा फ़ायदा कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये लोग उठा के चले गए, और हम कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। ये हमारी कंडीशन अब आपके यहाँ पर होकर हो गई है सारी की सारी। तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत।